तो चलें आज बनाते हैं एक ऐसा ज़बरदस्त लैम्ब बर्गर जो बस जायके को एक नए ही सफ़र पर ले जाएगा। और ये कोई आम बर्गर नहीं है, बल्कि ये है मेडिटरेनियन मसालों का एक धमाका। और सबसे अच्छी बात, बनाने में हैरान करने वाले तौर पर आसान है। बस ये ख्याल ही कितना मज़ेदार है ना। ज़रा सोचें, गरम मसालों से सजे हुए रस भरे लैम्ब बर्गर्स, और कमाल की बात यह है कि ये जितने शानदार लगते हैं उतनी ही जल्दी बन भी जाते हैं। मतलब चाहे हफ्ते की रात का खाना हो या दोस्तों के साथ कोई हल्की फुल्की दावत, ये रेसिपी हमेशा काम आती है। अच्छा, किसी भी बेहतरीन लैम्ब बर्गर की असल कहानी शुरू होती है उसके मसालों से। सारा जादू इसी मिक्सचर का है जो एक आम से कीमे को एक बिल्कुल ही शाहकार चीज में बदल देता है। यहाँ जायकों का क्या ही कमाल का बैलेंस है। देखिए, एक तरफ तो है ताज़ा पुदीने और धनिए की ठंडक, और दूसरी तरफ जीरा, धनिया और पेपरिका की गर्मी, और फिर आता है लीमू का ज़ेस्ट, जो इन सब जायकों को इकट्ठा करके एक मुकम्मल तजुर्बा बना देता है। वाह! यहाँ दो बातें बहुत अहम हैं। पहली, गोश्त को बस हल्के हाथ से मिक्स करना है, ज़्यादा नहीं। और दूसरी, ये अंगूठे वाला घड़ा, अरे ये एक छोटा सा ट्रिक है। इससे होता ये है कि पैटी पकते हुए गुब्बारे की तरह फूलती नहीं, बल्कि बिल्कुल फ्लैट और एक जैसी पकती है। जी हाँ, इस बात को बिल्कुल पक्का कर लें। गोश्त को जितना ज़्यादा गूंदेंगे, बर्गर उतना ही सख्त बनेगा। और हमें तो चाहिए जूसी नरम बर्गर्स। तो बस जैसे ही सब कुछ मिक्स हो जाए, वहीं हाथ रोक लेना है। तो हमारी खुशबूदार पीटीज बिल्कुल तैयार हैं आग पर जाने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि कौन सी आग? चलें देखते हैं कि उन्हें पकाने के लिए हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं। देखें, तीनों ही तरीके बेहतरीन हैं और सबके अपने फ़ायदे हैं। इंतखाब इस बात पर है कि क्या चीज़ दस्तयाब है और किस किस्म का जायका चाहिए। तो चलें एक-एक करके सब पर नज़र डालते हैं। उफ़! ग्रिल का वो जो स्मोकी फ्लेवर आता है ना, और वो खूबसूरत सी लकीरें, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। तेज़ आंच से बाहर एक क्रिस्पी लेयर बनती है और सारे जूसेस अंदर ही लॉक हो जाते हैं। और हाँ, पकने के बाद 2-3 मिनट का आराम देना बहुत ज़रूरी है, ताकि सारे रस वापस गोश्त में चले जाएं। अगर ग्रिल नहीं है तो कोई मसला ही नहीं, एक अच्छा सा कास्ट आयरन पैन चूल्हे पर भी बिल्कुल वैसा ही कमाल कर सकता है। ये एक भरोसेमंद तरीका है जिससे बर्गर पर एक मज़ेदार क्रिस्पी सी तय आ जाती है। और अगर बिल्कुल आराम से काम करना है तो ओवन एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें बर्गर्स एक जैसे पकते हैं और साथ साथ दूसरे काम करने का वक्त भी मिल जाता है, जैसे टॉपिंग्स वगैरह तैयार करना। ठीक है जी, तो पेटीज पक चुकी हैं, खुशबू पूरे घर में फैल रही है, और अब वक्त है फाइनल टच का। ये वो लम्हा है जहां सारे जायके मिलकर एक मुकम्मल शाहकार बनाते हैं। ये बिल्कुल क्लासिक टॉपिंग्स हैं। ठंडी क्रीमी ज़ात्सी की सॉस मसालेदार लैम्ब के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, और टमाटर और लेटस से एक ताजगी और क्रंच भी आ जाता है। अब ज़रा इस शाहकार को बनते हुए तसव्वुर करें। गरम बन, इस पर ठंडी क्रीमी सॉस, फिर ताज़ा सब्जियां, और आखिर में हमारी गरम और रसीली लैम्ब पैटी। ये सिर्फ तहे नहीं है, ये जायकों का एक मुकम्मल तजुर्बा है जो हर बाइट में महसूस होगा। बुनियादी बातें तो हो गईं, अब चलें कुछ ऐसी टिप्स पर बात करते हैं जो इस बर्गर को एक नए ही लेवल पर ले जाएंगी और इसे अपनी मर्जी के मुताबिक बदलने में भी मदद देंगी। ये टिप्स ना जिंदगी को बहुत आसान बना देती हैं। सोचे, पैटीज पहले से तैयार हों तो हफ्ते की रात का खाना कितना आसान हो जाएगा। और जड़ी बूटियां बदलने का मतलब है कि हर बार एक बिल्कुल नया बर्गर बनाया जा सकता है। अब फ्रीज करने के लिए दो बहुत अच्छे रास्ते हैं। कच्ची पैटीज फ्रीज कर लें ताकि जब भी दिल चाहे ताज़ा पके हुए बर्गर का मज़ा लिया जा सके, या फिर पकी हुई पैटीज फ्रीज कर लें जो मसरूफ़ दिनों में फौरी खाने के लिए किसी नेमत से कम नहीं। तो अब मर्जी है कि कौन सा तरीका अपनाया जाए। तो देखा, ये सिर्फ एक लैम्ब बर्गर की रेसिपी नहीं थी, ये एक फॉर्मूला है। एक बार जब जायकों का तवाज़ुन और पकाने की टेक्निक समझ आ जाए तो फिर तख्लीकी सलाहियतों के बहुत से दरवाजे खुल जाते हैं। तो इस लैम्ब बर्गर में महारत हासिल करने के बाद अगली मज़ेदार मुहिम जोई क्या हो?